आता हूँ सलीब के पास, मैं हूँ अंधा लाचार, मेरी आँख है क्रूस पर खाक, वो नजात का तलबगार। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या है उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आए हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। जैसे हम तेरी संगति में आते हैं, तू हमारे पास आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि तू एक ऐसा मित्र है, एक दोस्त है हमारा। तेरी क्रूस के पास आने से हमें सामर्थ मिलती है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी महिमा हो। प्यारे प्रभु, आज के दिन हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज इस विशेष दिन में हमारी सहायता की है कि हम तेरे वचन को सुन सकते हैं, तेरे वचन को प्रभु अपने जीवन में ले सकते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज के दिन हमारी सहायता कर कि हम तेरे वचन को सही रूप से समझ सकें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर इन बुरे दिनों में, जबकि पूरा संसार निराशा में डूबा है, कोई खुशी नहीं है, हर तरफ डर ही डर है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता, दूसरा तीमुथियुस उसका 1:7 के लिए, God has not given to a spirit of fear, but of power and a love and sound mind। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, परंतु प्रेम का, संयम का और सामर्थ का आत्मा दिया है। उसी सामर्थ के आत्मा में यीशु आज तेरी क्रूस के पास आए हैं। Let the power of cross come upon us, Lord Jesus. I pray for all my brothers and sisters, those will join with me, Lord Jesus. Those will watch this message, Lord. Lord Jesus, let the power of the Holy Spirit come upon them. Touch them, Lord Jesus. Touch Holy Spirit there. Oh, यीशु मसीह, तेरी महिमा हो। We want to see you on the cross, Lord Jesus. We want to fix our eyes on the cross, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, guide us and lead us in the right way, because Jesus is the way. प्रभु हमारी सहायता करना, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज के इस विशेष दिन के लिए, आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे। आप कहेंगे अरे भाई फ्राइडे तो है, लेकिन कौन सा फ्राइडे है? मैं बताना चाहता हूं, आज गुड फ्राइडे है। हो सकता है उन लोगों के लिए जो सो कॉल्ड हैं, जो संसार में एक ही बार गुड फ्राइडे मनाते हैं, उनके लिए आज का गुड फ्राइडे होगा। बट फॉर मी एंड फॉर यू लॉर्ड, दोज आर चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, दोज आर बोर्न अगेन। Every Friday is this Good Friday. Friends, do you know? Whole world, संसार के अलग अलग स्थानों में लोग बैड फ्राइडे बनाते हैं, ब्लैक फ्राइडे बनाते हैं, बट थैंक गॉड वी हैव गुड फ्राइडे। Why? Because Jesus is risen God. यीशु हमारा जी उठा परमेश्वर है। प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन लोग पूरे दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है, और गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु के उन 7 वचनों पर ध्यान देते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं आपके साथ वचन लेकर आया हूं, वो है प्रभु यीशु मसीह के उन 7 क्रूस पर कहे वचनों का एक संक्षिप्त रूप। प्रिय, अगर यीशु हमारे जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु है, तो हमारे जीवन में कुछ अशुभ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना, अशुभ हो गया। These 7 days is blessed day, क्योंकि परमेश्वर ने सारे दिनों को आशीष दिए
और प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको इन 7 दिन में आशीर्वादित अपनी संतान बनाए। इफ वी आर बोर्न अगेन, इफ वी हैव दिस वर्ड इन अवर लाइफ, ये वचन अगर हमारे जीवन में है प्रिय भाई बहनों, तो देयर इज नो बैड डे, एवरी डे इज गुड डे, ब्लेस्ड डे। तो प्रिय भाई बहनों, अगर यीशु मसीह आपका हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है, तो जीवन में अशुभ कभी नहीं हो सकता। इसलिए आज का दिन बाइबल के विश्वासियों के लिए गुड फ्राइडे है, शुभ शुक्रवार है। जैसे मैंने पहले कहा, एवरी फ्राइडे इज अ गुड फ्राइडे फॉर दोज हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। इस गुड फ्राइडे के शुभ शुक्रवार के दिन आपका होप इन फेथ इस सेवा में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज के दिन पूरी दुनिया में क्रूस के 7 वचनों पर बोला या मनन किया जाता है, और हो सकता है आपकी कलीसिया में भी हुआ होगा और हर साल होता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जैसा परमेश्वर के इन 7 वचनों पर विचार करना चाहते हैं, लोगों को कम समय दिया जाता है, लेकिन दिस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। If you are a child of God, this is your personal responsibility. You have to meditate on the 7 words of the cross, which were spoken by Jesus Christ from the cross. आज के दिन किस प्रकार से कलीसियाओं में इन 7 वचनों पर अलग अलग लोग बोलते हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा की अगुवाई में ले जा, कि वो ना तो बुद्धि से, ना बल से, ना ज्ञान से, परंतु तेरी आत्मा में जो कुछ दिया गया है वो थोड़े से शब्दों में दैट मस्ट पेनिट्रेट देयर माइंड एंड हार्ट, उनके हृदय दीवारों को छेद दे पिता। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके साथ मेरी पुस्तक जो मैंने लिखी है 7 ब्लेसिंग फ्रॉम द क्रॉस, उससे कुछ बात बताना चाहता हूं, और बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस किताब के द्वारा अपनी महिमा प्रकट की है। और इन दिनों जब से मैं यहाँ आया हूं, परमेश्वर के धन्यवाद हो, मैंने 3 किताबें लिख के रख दी हैं। एक डिवोशन की किताब है जो आने वाले दिनों में जब मैं कभी इंडिया आऊंगा, अब मुझे नहीं पता वो कब छपेगी, कब क्या होगा, लेकिन लिख दी है। मेरे जाने के बाद भी अगर छप जाएगी तो बहुत से लोगों से प्रभु बात करेगा। आशा है यीशु आपको बहुत आशीष देगा इन सारी बातों को जो आज मैं बताने वाला हूं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमें अगुवाई करता है, उसी पवित्र आत्मा ने इन 7 वचनों का संक्षिप्त, वेरी ब्रीफ, मुझे संक्षिप्त रूप में इसका वर्गीकरण कराया और ऐसा बताया कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचनों को बड़े छोटे रूप में समझ सकते हैं, जो मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस पुस्तक में लिखा है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द 7 वर्ड फ्रॉम द क्रॉस स्पोकन बाय जीसस क्राइस्ट। वो 7 वचन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस से बोले गए थे, आज मैं उसका संक्षिप्त रूप आपके साथ बांटना चाहता हूं कि वो है क्या। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में इन क्रूस के 7 वचनों को समझने से पहले हमें इन बातों को समझना है कि यीशु का जन्म, ये यीशु का इस पापी संसार में आने का उद्देश्य क्या था। इन 7 वचनों को समझने से पहले what was the purpose of Jesus birthday in this sinful world। इस पापी संसार में यीशु के आने का मकसद क्या था, पर्पस क्या था, और उसने 7 वचन जो क्रूस पे बोले वो क्या है। वो पूरा तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो संक्षिप्त रूप है आपके सामने बांटना चाहता हूं। तो इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार 121, मैथ्यू 1:21 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, मरियम से जो कहा गया था, जो लिखा है यूसुफ से कहा गया था मरियम के लिए, वे पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोग, प्रिय भाई कितनी सुंदर बात है कि अपने लोगों का। आई थैंक गॉड, आई कैन से जीसस इज माई पर्सनल गॉड, इज माई पर्सनल जीसस,
इज माई पर्सनल फ्रेंड। मेरा तो एक ही म्यूचुअल फ्रेंड है, वो है जीसस। व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। सॉरी। और इसी वचन को किस प्रकार से लूका 1:31 पढ़ते हैं, लूक 1:31 पढ़ते हैं, तो मरियम के पास भी यही वचन पहुंचा। क्या लिखा? देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। गॉड, यीशु रखना। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको एक बहुत गहरी बात जो पवित्र आत्मा ने बताई, जो इस किताब में लिखा है, मैं उसी को आपके साथ बताना चाह रहा हूं और बता रहा हूं। जब एक इंसान पैदा होता है तो जीवित शरीर में पैदा होता है, जीवित होता ना, पर पाप में मरी हुई आत्मा या प्राण के साथ पैदा होता है। समझिए इस चीज को। आदम से क्या कहा गया था कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। और तो सच्चाई ये है कि डेली वी आर डाइंग, हम प्रतिदिन मर रहे हैं। आप देखिए अपने आप को, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ सेमिनरी में थे, जो पास्टर लोग हैं, जो बहुत से, जब हम जवान थे हम कुछ और थे, लेकिन आज हम क्या हैं? आज हमारी 67 है, कोई 70 का है, 65 का है, तो वो चीज नहीं है शरीर में, ना चेहरे पे एक उम्र दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि डेली वी आर टाइम, बट इफ वी आर इन जीसस क्राइस्ट विल नॉट डाई, विल स्लीप। तो लिखा है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो जीवित शरीर तो होता है, लेकिन पाप में मरी हुई आत्मा के साथ पैदा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पाप जो होता है हमारे जीवन में, आप दो बच्चों को, छोटों को बिठा दीजिए, छोटे दो बच्चों को बिठा दीजिए, आप उनके हाथ में कुछ दे दीजिए, वो लड़ने लगेंगे। ये कहां से आ गया? परंतु जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु है जो जीवित शरीर में, जीवित पवित्र आत्मा में पैदा हुआ, जिसे बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, और मौत को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया उसने। जीसस डिफीटेड द डेथ बाय द स्पिरिट ऑफ होलीनेस। पवित्रता की आत्मा से यीशु ने उस मौत को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। और प्रिय भाई बहनों, क्रूस के इस पुलपिट यानी संदेश मंच पर से यीशु का ये आखिरी संदेश अपने आप में बिल्कुल अद्भुत संदेश था। जैसे कि बाइबल बताती है कि यीशु का नाम अद्भुत है। यशाया 9:6 पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। और क्रूस पर से ये छोटा सा 7 वचनों का संदेश, जो उस समय भी अद्भुत था और आज भी अद्भुत है, और जब तक मानव जाति इस पृथ्वी पर है तब तक ये 7 अद्भुत वचन मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे। और जो इन 7 वचनों को समझ लेगा, अपने जीवन में ले लेगा, वो यीशु मसीह में जीवित हो जाएगा। आमीन, प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु वचन है, वो वचन को कोई मार नहीं सकता, ये वचन को कोई जला नहीं सकता। वो वचन जो आदि से था वो वचन आज भी है। और प्रिय भाई बहनों, ये वचन वो है जो आपके हाथ में है, ये जीवित वचन है। आपको पता है यीशु का नाम क्या है? आप कहेंगे हमें पता है उसका नाम, ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत से नाम है, नए नियम में उसको यीशु नाम दिया गया, उसको इमैनुअल दिया। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, जब आप प्रकाशित वाक्य 19:13 पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु का आपको नाम पता लगेगा। और अगर ये नाम आज पता लग जाता है तो आपके जीवन से ये बाइबल कभी भी नहीं हटनी चाहिए, आपके शरीर से लगी रहनी चाहिए, आपके दिमाग में लगी रहनी चाहिए। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य 19:13 में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट देखिए आप लोगों ने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को उस फिल्म में लहू लहून दिखाया गया है। लिखा है कि उसने जो लहू से सना हुआ कपड़ा पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रिय भाई बहनों, क्रूस के इन 7 वचनों को 5 भागों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने
मेरे द्वारा वर्गीकृत किया है या उसको बांटा है। छोटा रूप जिसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने नोटबुक लेके इनको लिख लेना, ताकि आने वाले दिनों में जब आप कभी प्रभु ने अगर जिंदा रखा तो इसको इस रूप में आप और अध्ययन करके रख सकते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ 7 वर्ड फ्रॉम द क्रॉस स्पोकन बाय जीसस क्राइस्ट उस समय बोले गए थे। इसका वर्गीकरण इस प्रकार से है, और इसके जो 5 भाग बांटे गए हैं उसमें इस प्रकार से प्रिय भाइयों, जो फर्स्ट 3 पार्ट है, जो यानी पहले जो 3 वचन है, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, इन तीनों वचन के माध्यम से यीशु हमको बताना चाहता है कि हमारी मसीह समाज में, जिस संसार में हम रहते हैं, हमारी जिम्मेवारी क्या है। आप समझ रहे हैं ना, हमारी जिम्मेवारी क्या है। What are our responsibility in Christian society, in our world जिसमें हम रहते हैं। जो कुछ यीशु ने इस जमीन पर 3.5 साल में, यानी 3.5 यानी 30 साल से लेकर के बपतिस्मा लेना से लेके क्रूस के आखिरी वचन तक जो कुछ उसने कहा था, यीशु के काल को देखते हैं। एक वो जब जमीन पे काम कर रहा है, अब वो काम कर रहा है आकाश और जमीन के बीच में, वो क्रूस पर लटका हुआ है, और ये महान कार्य 7 वचन के द्वारा जो कर रहा है, और जो उसने किए और जो उसने बोले, आज तक दुनिया में कोई भी महापुरुष नहीं दे सका। यीशु महापुरुष नहीं था, ही वॉज द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का वचन था, वो पवित्र आत्मा है, वो अनुग्रह है, वो आज भी जीवित है। जो कुछ यीशु ने जमीन पर रहते हुए किया, यीशु ने वही क्रूस पर इन पहले 3 वचनों में कहकर पूरा किया और करके दिखाया। और आज भी यीशु ने इन 3 वचनों को पूरा करने के लिए हमसे कहा है। प्रभु यीशु चाहता है कि ये पहले 3 वचन हैं, जो हमारे सामाजिक और संसार में रहते हुए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमें कैसे पूरा करना है। In these 3 words, Jesus teaches us about the social responsibility, सामाजिक जिम्मेवारी जो हमारी है उसको बताना चाहता है। तो पहले वर्ड में आप जानते हैं पहला वचन क्या था, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो इसमें क्या है, सोशली वी मस्ट प्रे फॉर द सिनर, हमें किसी पर दोष नहीं लगाना। यीशु ने साफ कहा है कि किसी पर दोष मत लगाना। अगर तुम्हें दिखाई देता है कि उसने पाप किया है, यदि उसने मेरे विरुद्ध में पाप किया है, मेरे साथ बुरे व्यवहार किए हैं, तो डोंट से एनीथिंग, गो टू योर रूम, प्रे लॉर्ड फॉरगिव हिम, पिता तू उन्हें क्षमा कर। और प्रिय भाई बहनों, सामाजिक रूप से हमें पापियों के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरे जो वचन है यहां बताता है कि वी मस्ट फॉरगिव देम। दूसरे में जब डाकू उससे प्रार्थना करता है, पहले में कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनको क्षमा याचना कर रहा है। दूसरे वचन में हम देखते हैं जैसे ही डाकू इस बात को सुनता है, प्रिय भाई बहन, इसमें बहुत बड़ा प्रभु यीशु ने रेवोल्यूशन दिया था। वो मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत बड़ा, लेकिन इतना ही बना चाहता हूं कि इस दूसरे वचन में जो सामाजिक रूप से जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, अगर कोई आपके पास आके कहता है भाई मेरे से गलती हो गई है, तो आपका और मेरा फर्ज है कि हमें उन्हें क्षमा करना है। वैसे तो इफ वी आर बिलीवर, इफ वी आर बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियन, इफ वी फॉलो जीसस, यदि प्रभु यीशु मसीह जो वचन है भजन 119:11 के अनुसार वो वचन अगर हमारे जीवन में है, तो प्रिय भाई बहनों आपको बताना चाहता हूं, हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये दुश्मनी का बीज शैतान डालता है, क्योंकि लिखा है कि शैतान ने का प्रभु यीशु मसीह ने के भविष्यवाणी जो वचन में है उत्पत्ति 3 में लिखा है कि कहता मैं तेरे और इस बीच के बीच में दुश्मनी पैदा करूंगा।
शैतान हमारा विरोधी है, हमारा बैरी है। हमें उसके नेचर को नहीं लेना, हमें प्रभु यीशु के नेचर को लेना है। जब कोई आता है उसको क्षमा करना है, ताकि फिलिपियो 2:5 आपके और मेरे जीवन में पूरा हो जाए। लेट दिस माइंड बी इन यू विच वाज आल्सो इन जीसस क्राइस्ट। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का नेचर था, जैसा यीशु मसीह का माइंड था क्षमा करने वाला, आपका और मेरा भी होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं इस वचन के लिए, दूसरे वचन के लिए, अनलेस वी हैव द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस वी कैन नॉट फॉरगिव आवर डेप्टर्स। हम प्रार्थना तो करते हैं, पिता तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। क्या हम करते हैं? सोचिए। तीसरा, जो 3 वचन हैं, पहले पार्ट में जो किया गया है उसका तीसरा है, वी मस्ट मेक गॉडली एंड होली रिलेशन इन अवर फैमिली विद आवर एंड अदर्स। यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? ऐसी हालत में हम अपने परिवार के लोगों का, आज इस समय इन दिनों जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बहुत से मेरे पास इन सारी बातों के, मैं इंडिया में था तब भी मैं अलग अलग जगह घुमा हूं, तो मैंने देखा आजकल परिवारों में दूरी बढ़ती जा रही है, मन मिटाव बढ़ता जा रहा है, प्रेम नहीं है, परिवारों में झगड़े, भाई बहन को देख के, बहन भाई को देख करके अपना मुंह फेर लेते हैं। क्या प्रभु यीशु का वचन ये सिखाता है? आप, हो सकता है आपकी कलीसिया में कोई भाई या बहन ये वचन तो बोलेगा, लेकिन मैं उससे कहना चाहता हूं, जब आप ये वचन के बोल रहे हैं कि यीशु ने ऐसी दशा में, उसकी आंखों में पता नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा, उसने कैसे आंखें खोली होगी और देखा कि मेरी मां खड़ी है, मेरा प्रिय चेला यूहन्ना खड़ा है, उसको देख करके कहा, ए स्त्री देख ये तेरा बेटा है, यूहन्ना ये तेरी मां है। और बाइबल कहती उसी दिन से वो उसे अपने घर पे ले गया। व्हाट ए वंडरफुल वर्ड। वी हैव टू मेंटेन गुड गॉडली रिलेशन बाय द होली स्पिरिट। लोगों से नए आत्मिक रिश्ते संबंध बनाने या रखने हैं। यीशु जब जमीन पर था तब भी, और जब वह क्रूस पर था तब भी, और आज भी यीशु इन 3 वचनों को पूरा कर रहा है, और वो आपसे एक मित्र का संबंध स्थापित करना चाहता है। यीशु ने कहा ना, मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता, यूहन्ना पढ़ लेना आप। मैं तुम्हें दास नहीं कहना चाहता, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, यू आर माई फ्रेंड। तो ये है प्रिय भाई बहनों, इसका संक्षिप्त रोज आपके साथ रख रहा हूं मैं, वो ये है दूसरे पार्ट में जो लिखा है, दूसरे में है चौथा वचन। जो चौथा वचन है, इन 4th वर्ड, ही टीच द राइट पर्स द रिलेशन विद गॉड। इस चौथे वचन में प्रभु हमें, यीशु इस क्रूस पर सिखा रहा है कि हमें किस प्रकार से अपने परमेश्वर से, अगर यीशु आपका परमेश्वर है तो उससे हमारा पर्सनल रिलेशन होना चाहिए, व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। केवल गुड फ्राइडे तक का नहीं, केवल क्रिसमस से लेकर के और ईस्टर संडे तक नहीं, उसके बाद खत्म। लेकिन इन अवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू मेंटेन अ पर्सनल रिलेशन विद अवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। इस चौथे वचन में यीशु ने परमेश्वर और मनुष्य से व्यक्तिगत आत्मिक संबंध रखने का नमूना दिखाया। चौथे वचन में यीशु ने अपने दुख और पीड़ा में हमें बताया कि किस प्रकार से हमारा व्यक्तिगत संबंध हमारे परमेश्वर से और दूसरों के साथ होना चाहिए। लूका 11:2 में लिखा है, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। यीशु ने क्रूस पर इन संबंधों का अनोखा उदाहरण दिया है। पिता से पिता तक अपने सफर को पूरा किया। यीशु ने अपने परमेश्वर से और लोगों से आत्मिक संबंध आखिरी तक बनाए रखा। और क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर,
हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपने देखा, यीशु मसीह प्रार्थना में सिखाते हैं कि आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हallowed बी thy नेम। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, व्यक्तिगत संबंध। और जब क्रूस पर है तो चौथे वचन में कहता है, चौथे वचन में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सोचिए, आपके जीवन में कई दफे दुख तकलीफ आई है, परेशानी आई है, और मेरे पास तो बहुत बीमारों की आते हैं और सबकी लिस्ट है। उनके लिए जब प्रार्थना करता हूं, आज मैं प्रभु के सेवकों से एक बात कहना चाहता हूं, अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं कि जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते तो आप सोच लिए आप बीमार हैं, आप बीमार हैं। एक प्रभु के सेवक ने बताया था कि जब उनकी बच्ची बीमार हो गई तो वो उसको चेचक निकली थी, और चेचक ऐसी बीमारी होती, कहते हैं लगने वाली बीमारी है। उस सेवक ने, जो प्रभु का सेवक था, उसने कहा ये मेरी बेटी है, मेरे प्रभु ने मेरे दुखों में मेरा साथ दिया है। और वो जाके अपनी बेटी के पास सो गए और उसके लिए प्रार्थना की। और यू वोंट बिलीव, उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि जब सुबह उठे तो उनकी बेटी का सब चेचक के सारे दाग खत्म हो गए थे। हालेलुया। ये है किसी के साथ, परमेश्वर के साथ, और उस व्यक्ति के दुखों में एक साथ हो जाना, एक आत्मा हो जाना। और ये तभी होगा प्रिय भाइयों बहनों, जब परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 6:17 हमारे जीवन में होगा। जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब इस प्रकार से एक आत्मा हो जाएंगे तो प्रभु के 7 वचन जो उसने क्रूस पर दिए वो आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से दिखाई देंगे। प्रिय भाई बहनों, उस व्यक्ति ने लिखा, प्रभु के सेवक ने, मैं अपनी बेटी के साथ इसलिए सोया कि प्रभु यीशु से सीखा कि वो कहता है कि मैं उनके साथ दुखों में सहभागी हुआ। साम 91 उसके 15 में क्या लिखा है, जब वे मुझे पुकारे तो मैं उसकी सुन लूंगा और संकट में, दुख में, बीमारी में उसके साथ रहूंगा। प्रभु यीशु के लिए लिखा है, वो दुख और तकलीफों में होके गया तो कहता वो हमारे साथ भी रहता है। इसलिए परमेश्वर के उस सेवक ने लिखा कि जब मैंने इस बात को प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपनी बेटी के साथ लिया, सुबह तक मेरी बेटी ठीक हो गई। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु का कि प्रभु यीशु मसीह आज भी काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह काम करने वाला है। वो ऐसा परमेश्वर है, ना कभी झूठ बोलता है, ना करता है। वो अपनी बात नहीं बदलता। जो इसका तीसरा पार्ट है, पहला पार्ट में देखिए हमने 3 वचन, दूसरे पार्ट में देखिए 4था वचन, अब तीसरे पार्ट में 5वां वचन है जिसको एक संक्षिप्त रूप में रखा है। इसको हम समझ सकते हैं। यहां इस 5वें वचन में हम देखते हैं कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, पूर्ण मनुष्य। प्रभु यीशु मसीह अब अपने उस मनुष्यत्व को दिखाता है। He is showing that I am a human being, मैं एक मनुष्य हूं। 5वां वचन हमें ये नहीं भूलना, 5वें वचन में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। हम परमेश्वर से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मनुष्य जीवन नाशवान है, परंतु मनुष्य जीवन रहने के लिए रोटी, पानी और प्रकाश, इन 3 बातों पर निर्भर रहता है। यीशु इस 5वें वचन के माध्यम से हमें बताता है कि यीशु इस समय पूर्ण मनुष्य है। वो पूर्ण मनुष्य था। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14 वचन में, जॉन 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। सुनिए, वचन देहधारी हुआ है, यानी आपके लिए और मेरे लिए उसने शरीर से एक शरीर को लिया। उस पवित्र आत्मा ने उस शरीर से, वर्जिन शरीर से एक शरीर लिया। और कई जगह मैंने प्रीच किया, वहां पे लिखा है आज परमेश्वर को एक शरीर की जरूरत है जिसमें वो रह करके काम करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह वचन याद दिला रहा, आप पढ़ेंगे तो 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16, 17, 18 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि
उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम्हारा पिता होगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। और जब ऐसा होगा तो मुझे एक शरीर मिलेगा जिस शरीर में मैं रह करके चला फिरा करूंगा और बोलूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे इस शरीर में रह करके चलना फिरना चाहता है। क्या आज इस शरीर को, जो पूर्ण रूप से मनुष्य है, यीशु ने एक शरीर से शरीर लिया और उस शरीर को किस प्रकार से उसने जमीन पर इस्तेमाल किया, और जब क्रूस पर है तो उस पूर्णता को बता रहा है कि मैं किस प्रकार से मनुष्य हूं। वचन देधारी हुआ, जॉन 1:14 में लिखा है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। गॉड इन फ्लैश, हमारा परमेश्वर, वो वचन जो पवित्र आत्मा से शरीर लेके आया है, वो एक शरीर में मनुष्य था, क्योंकि मनुष्य को बचाने के लिए उसको शरीर लेना पड़ा। और उसने क्या कहा 5वें वचन में, मैं प्यासा हूं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहता है। बाइबल में एक औरत है जो बहुत प्यासी थी, बहुत प्यासी थी, लेकिन परमेश्वर के वचन में आप जब पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये पुस्तक एक ऐसी है जो प्रभु यीशु मसीह के पहले साल का वर्णन करती है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले साल में क्या क्या काम किए उसको बताती है। पढ़िए, बाइबल कहती है दूसरा अध्याय में उसने पहला चिन्ह कहा, और दूसरे में लिखा है, चौथे अध्याय में लिखा है कि वो एक ऐसी स्त्री से बात कर रहा है जो बहुत प्यासी है। हो सकता है आप आत्मिक रूप से प्यासे हो, मैं भी एक समय प्यासा था, इधर उधर भटकता था। शांति प्राप्त करने के लिए मैंने फिल्में देखता था, फिल्मी गाने गाता था, शादी में शेरे गाता था, ऑर्केस्ट्रा में गाता था, शांति नहीं मिलती थी। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने फिल्म देखने के लिए मैंने ऑपरेटर का काम सीखा, मशीन चलाता था मैं, शांति नहीं मिली। और शांति मिली तो उस जीवन के जल से जब उसने मुझे दिया, तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब मैं प्यासा नहीं हूं, मेरी संसार की प्यास बुझ चुकी है। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आपकी आत्मिक प्यास बुझा दे। संसार के गीतों में कुछ नहीं पड़ा है। प्रिय भाई बहनों, वो औरत जो प्यासी थी, जब उसे जीवन का जल मिल गया तो उसने संसारिक जल को फेंक करके दौड़ के गई और सबको वो जीवन जल के बारे में बताया। और लिखा है कि सामरिया में लोग आ गए, उनको जीवन का जल मिल गया। उन्होंने विनती की कि हमारे साथ रहे, और 2 दिन तक उनको जीवन का जल दिया सामरिया में। और लिखा है बहुत से लोगों ने उस जल को पी करके उस सामरिया में उनकी आत्मिक प्यास पूरी हो गई, शरीर की प्यास बुझ गई है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कितना सुंदर है। चौथे पाठ में हम देखते हैं, जब आप चौथे पाठ में जाएंगे प्रिय भाई बहनों, तो इस चौथे पाठ में आपको ये बात मिलेगी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके सामने वो सारी बात रखी है। ये 5वें पाठ में वचन में कि वो प्यासा था, पूर्ण मनुष्य के रूप में उसने बताया। अब चौथा पाठ जो है, इसमें हमने 6ठे वचन को रखा है। मैंने जैसे बताया है, उसका मैंने संक्षिप्त रूप किया, इसका क्लासिफिकेशन किया है, संक्षिप्त रूप प्रभु की पवित्र आत्मा दिया। मैं कोई इतना स्कॉलर नहीं हूं, आई एम नॉट डॉक्टर, मेरे पास PhD कुछ भी नहीं है। मेरे पास यीशु मसीह है, ठीक है, जो सेमिनरी की थी, बाइबल का अध्ययन किया, और अब आज 41 साल की सेवा में प्रभु यीशु मसीह ने इस 67 ईयर की एज में प्रभु ने उस प्यास को बुझा करके आज बहुत गहराई तक ले गया है। तो इसे चौथे भाग में जो प्रभु ने दिया वो है 6ठा वचन। और 6ठा वचन इतना इंपॉर्टेंट है प्रिय भाई बहनों, अगर कोई भाई या बहन बोलेगा तो मैं उनसे विनती करूंगा इस पर और मनन कीजिए कि सबसे पहले उसने आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी पत्नी के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में क्या पूरा किया। सवाल उठता है। मैं आज यही सोच रहा था कि संसार की बड़ी बड़ी दौलत है, कार लेना, मकान बनाना, ये आशीष नहीं है। आज बहुत से लोगों के पास ये सब कुछ है, लेकिन उनके पास आत्मिक शांति नहीं है। प्रिय भाई बहनों, अगर आपके पास और हमारे पास यीशु का वो जीवन जल है,
और हमारी संसारिक प्यास बुझ गई है, तो इस संसार की चीज हमारे लिए इतना महत्व रखेगी, हमारा महत्व रखेगी कि प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे पास्टर में, उनके जीवन में यीशु मसीह तू ये काम पूरा कर दे। और यीशु ने क्या कहा? छोटा सा वर्ष यीशु ने कहा पूरा हुआ। व्हाट इज आवर स्पिरिचुअल और गॉस्पेल रेस्पॉन्सिबिलिटी? इसका अर्थ प्रभु ने दिया है मेरे कि हमारी आत्मिक रूप से जो इंजील है, प्रभु यीशु मसीह का 4 सुसमाचार है, उसके प्रति क्या हमारी जिम्मेवारी है। प्रिय भाई बहन, मैं ज्यादातर लोगों से कह रहा हूं, जबकि हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं, बहुत बुरा माहौल है, संसार निराशा में है, डर का माहौल है, और हमारे यहाँ कनाडा में तो हम लोग कमरे में बंद हैं, बाहर नहीं जा सकते, ना मिल सकते, कलीसिया में इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन धन्यवाद हो कि मत्ती 6:6 हमारे जीवन में पूरा है कि तू अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और मुझसे बातें कर। तो छठे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने छोटा सा वचन कहा पूरा हुआ। आत्मिक रूप से हमें इन 4 सुसमाचार में जो जो यीशु ने कहा है उसको हमें पूरा करना है। उसके बाद आपको प्रेरितों के काम, जो कलीसिया का इतिहास है, जब आप इस कलीसिया के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में बेदारी आ जाएगी। पढ़िए। उसके बाद पौलुस की 13 पत्रियां हैं, वो पत्रियां आपको बताएगी किस प्रकार से प्रभु अपने सेवकों को इस्तेमाल करता है। आने वाले दिनों में मैं जो 4 सुसमाचार है, नया नियम, इसको पूरा आपको शॉर्ट रूप बताऊंगा और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। तो प्रिय भाई बहनों, यीशु का क्रूस पर का ये छठा वचन हमारी आत्मिक और परमेश्वर के सुसमाचार अर्थात इंजील से संबंधित हमारी क्या जिम्मेवारी है, उसे करने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। यीशु ने अपने 3.5 साल की सेवा में जो उद्धार का कार्य उसने किया था, उसे यीशु ने इस क्रूस पर पूरा किया। प्रिय भाई बहनों, उद्धार का काम यीशु ने पूरा किया। अब किसकी जिम्मेवारी है? क्या यीशु मसीह दोबारा आएगा प्रचार करने के लिए? नहीं प्रिय भाई बहनों, आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह एक बचाने वाले के रूप में आया था, लेकिन अब यीशु आएगा एक न्यायी के रूप में। आर यू फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द डे ऑफ जजमेंट? वी ऑल आर काउंटेबल। माय डियर फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, माय यंगस्टर्स, वी आर काउंटेबल। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड। वी हैव टू गिव चार्ज। ये जो आपका दिल धड़क रहा है, ये जो सांस चल रही है, आपके नहीं है। मेरा यीशु आपसे और मुझसे इसका जवाब लेगा। यीशु ने अपने 3.5 साल की सेवा में जो उद्धार का काम उसको दिया गया था, उसने उसे पूरा किया। आपकी क्या उम्र है? कभी कभी मुझे दुख होता है कि मैंने बहुत देर में प्रभु को जीवन दिया, क्योंकि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आज 31 साल से प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी एक इच्छा थी कि प्रभु यीशु में जब बड़े बड़े सेवकों की वीडियो देखता था तो मैं सोचता, प्रभु मैं भी ऐसी सेवा करना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ 11 अप्रैल को किस प्रकार से प्रभु यीशु ने 2012 में इस सेवा को शुरू किया। प्रिय भाई बहनों, आज मैं कमरे के अंदर बंद रहता हूँ, लेकिन इस माध्यम के द्वारा मैं आप तक हमेशा पहुंचता रहता हूँ। मैं लाइव पे नहीं आता क्योंकि मैं ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ पे कनेक्शन नहीं होता लोगों से, मेरा लोग देखते नहीं है, तो इसलिए मैं इसी प्रकार के वचन आप तक भेजता हूं। तो यहां पे लिखा है प्रभु यीशु ने पूरा किया। मत्ती 28 उसके 18 से लेके 20 वचन पढ़िए। वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है 18 वचन में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वही अधिकार प्रभु यीशु आपको देना चाहता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 1:11-12 में कहता है कि जब वो अपनों के आया, उसने अपनों ने से ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया, प्रभु यीशु ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और जब संतान हो गए तो वही अधिकार, यहां लिखा है उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वो अधिकार जो यीशु मसीह के पास था, यीशु आपको देना चाहता है। समझे क्या? और यीशु यहां तक कहता है
कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुमको दी है, जो कुछ मैंने तुम्हें मानना सिखाया है, जो कुछ सिखाया 19 वचन में कहता है लोगों को मानना सिखाओ। एवरी क्रिश्चियन, he or she has this responsibility. We have to preach the gospel, we have to teach the people what Jesus has taught us. जो कुछ यीशु ने हमें सिखाया है, we have to teach the people. If will not, one day God will take charge. हमें सिखाया है, हमें लोगों को सिखाना है, और जब ऐसा होगा आप कहीं भी जाएंगे तो यीशु कहेगा जगत के अंत सद में तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, जब आप पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 21 वचन पढ़ेंगे, 1 पीटर 2:21, तो लिखा क्राइस्ट सफर फॉर यू, लिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट यू शुड फॉलो हिज स्टेप्स। कितना सुंदर है कि तुम उसके पैरों के चिन्हों पर चलो। मेरे को एक कहानी याद आ रही है बहुत अच्छी, पैरों के चिन्ह पर। एक पिता था जो दारू पीता था, और दारू अपने बेटे के सामने पीता था। छोटा बेटा था, काफी बर्फ पड़ती थी उस शहर में, और एक दिन क्या हुआ, पापा जब शराब की विंडो पे खड़े थे तो उन्होंने जो पैसा देके कहा कि मुझे एक बोतल दीजिए। ये मैंने कहानी पढ़ी थी, किसी प्रभु के सेवक ने लिखी थी। और जब उसने शराब ली, सुनिएगा ध्यान से, यीशु आपको क्या सिखा रहा है, आज के बच्चे क्या सीख रहे हैं। वो एक्टरों के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, बॉलीवुड के एक्ट्रेस के लोगों के निशानों पर चल रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। जितने भी मॉडल करते हैं उनकी नकल करते हैं, उनके जैसे खड़े होते हैं। किसकी नकल कर रहे हो आप? पौलुस क्या कहता है पता है? पौलुस की जब यीशु से मुलाकात हो गई तो उसने यीशु की नकल करनी शुरू कर दी। आप कहेंगे क्या कहते हैं? ये पढ़िए, पहला कुरिन्थियों के 11 में लिखा है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु की नकल करता हूं। तो प्रिय भाई बहन, जब उसने शराब लेके मुड़ा तो पीछे से आवाज आई, मुझको भी एक छोटी बोतल दे दीजिए। उन्होंने देखा है मेरा बेटा है, क्या तू यहां कैसे पहुंचा? आप जानते उसने कहा कि पापा जब आप चल रहे थे ना बर्फ में, आपके पैरों के चिन्ह बन रहे थे, मैं इस पे पैर रख रख के आया हूं। आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के सेवकों, आपकी कलीसिया में फिल्मी गाने गाए जाते हैं। मैंने कई चर्चेज में देखा जब मैं इंडिया के टूर पे था। क्या ये ठीक है? किसकी नकल कर रहे हैं आप लोग? और आज गुड फ्राइडे बना रहे हैं। पहला पत्र 2:21 में लिखा है, और तुम उसी के लिए बुलाए भी गए। इंडिया, देखिए हिंदी में ऐसे लिखा है, और तुम इसलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। लेकिन मेरे को इंग्लिश का बहुत अच्छा लगता है, क्राइस्ट सफर फॉर यू, लिविंग एन एग्जाम्पल। तुम्हें एक नमूना देके गया है। यूहन्ना का 13 अध्याय में प्रभु क्या कहता है, मैंने तुम्हें नमूना दिया है, जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करो। दैट यू शुड फॉलो इन हिज स्टेप्स, उसके पद चिन्हों पे चलो। कितना सुंदर है कि यीशु ने इस 6 वचन में कहा, पूरा हुआ। तुम्हारे लिए दूध उठाकर मुझको और आपको एक आदर्श दे गया है। प्रिय भाइयों, हमें भी ऐसे ही करना है। क्या आप अपने परिवार में इस वचन को चाहते हैं पूरा हो जाए कि आपका बेटा जो आपका कहना नहीं मानता, आपकी बेटी जो आपका कहना नहीं मानते, कुछ मत कहिए, केवल एकांत में जाइए, रोइए, क्योंकि परमेश्वर हमारे बच्चों का भी हमसे जवाब लेगा। आप पढ़िए अय्यूब 1:5 पढ़िए, वो लिखा है कि जब बच्चों का दिन खत्म हो जाते थे, वो उनके लिए सुबह सुबह उठ करके पश्चाताप करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने कोई गलती की हो। समझाना हमारा काम है, लेकिन आज की जनरेशन को मार पीट के नहीं, उनको प्यार से समझाना है, उनके सामने अपना नमूना रखना है। तो 5वें भाग में, जैसे मैंने बताया था, इसको 5 पार्ट में भाग बांटा है। 5वें पार्ट में 7वां वचन लिया है जो पूरा डॉक्ट्रिनल है, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है और समझना भी है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अवर पर्सनल डेडिकेशन फॉर द लॉर्ड, हमारा व्यक्तिगत समर्पण, हमारा व्यक्तिगत डेडिकेशन जिसे समर्पण बोलते हैं। फादर, इनटू योर हैंड आई कमिट माय स्पिरिट,
हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आपको पता है यहूदी लोग आज भी जो प्रार्थना करते हैं सोने से पहले अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी और किताब पढ़ते समय मुझे बहुत ही एक सुंदर बात मिली जिसने मेरी आत्मा को झिंझोड़ा और तब से मैंने भी उसे अपने जीवन में करने का। आपने स्कॉटलैंड का नाम सुना होगा। स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स एक ऐसा सेवक था कि फास्टिंग प्रेयर कर करके उसने यही प्रार्थना की थी, लॉर्ड अनलेस यू गिव मी स्कॉटलैंड आई विल डाई। यदि तू जब तक मुझे स्कॉटलैंड देगा मैं मर जाऊंगा। और उसे स्कॉटलैंड मिला। आज स्कॉटलैंड में बहुत अच्छे विश्वासी लोग हैं। तो इस किताब में मैंने पढ़ा कि एक प्रभु के सेवक को स्कॉटलैंड में एक मीटिंग में उसका एज ए स्पीकर होके बुलाया गया। और जब वो एज ए स्पीकर वहां होके गया तो जिस घर में मैं ठहरा था तो उसने सुबह एक फुसफुसाने के, ही वॉज लिसनिंग समवन विस्परिंग, कुछ बड़बड़ आ रहा है, कुछ बोल रहा है। तो उसने कहा देखिए क्या है। वो अपने कमरे से थोड़ा सा दरवाजा खोल के उसने देखा तो किचन में, आज की तरह गैस नहीं थे, किचन में एक बहन जो सुबह की चाय आगे बना रही थी, चाय या नाश्ता बना रही थी। तो उसने लिखा कि जानते हैं वो क्या प्रार्थना कर रही थी, आज आपकी और मेरी, हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ऐसी प्रार्थना करनी है अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर्स के लिए। आप जानते हैं वो क्या प्रार्थना कर रही थी? उसे कह रही थी, प्रभु यीशु जैसे इस चूल्हे में आग लग रही है ऐसी आग मेरे स्कॉटलैंड में लगा दे, मेरी कलीसिया में लगा दे, मेरे घर में लगा दे। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा हो। और तब से मैं ये प्रार्थना करता हूँ एवरी डे इन माई डे टू डे लाइफ। आई रिपीट दिस, लॉर्ड मेरी बेदी पर बराबर आग चलती रहे। आपको जानते हैं लेविटिकस, द बुक ऑफ लेविटिकस, उसका 6, 12, 13 में क्या लिखा है? लिव्य व्यवस्था उसका 6, 12, 13 में क्या लिखा है? बेदी पर प्रार्थना किया बराबर चलती रहे। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं जिस दिन रुक गया था आपको कोई नहीं रखेगा। इस्तेमाल कर लो, इसको इस्तेमाल कर लो। प्रिय भाई बहनों, ये 7 वचन हमारे लिए परफेक्शन ला सकते हैं हमारे जीवन में। ये 7वां वचन हमारे संपूर्ण जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसी क्रांति ला सकता है। हालेलुया, एक वचन बहुत प्यारा याद आ गया। अगर ये 7 वचन पूरे हो गए तो आपको जानते हैं इब्रानियों 1:7 में क्या लिखा है? वहां लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को, अपने बच्चों को धधकती आग बना देता है। कितनी सुंदर बात है। व्यक्तिगत आत्मिक समर्पण को बताता है जो हमें अपने जीवन में यीशु के द्वारा करना है। फादर इनटू योर हैंड आई विल कमिट माय स्पिरिट। पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रिय भाई बहनों, हमें अपना जीवन और आत्मा अपने प्रभु को सौंपना है ताकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे द्वारा दिखाई दे। हम गाना तो गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, ओ पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूँ। हालेलुया, सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक यीशु, सब मैं देता हूँ। क्या आप यीशु से कहेंगे? प्रभु यीशु मसीह 7 वचनों की जब मैंने संक्षिप्त रूप को सुना, छोटे से रूप को सुना है, यीशु तू मेरे जीवन में काम कर, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे पास्टर के जीवन में आग लगा दे। और फिर उस सेवक ने आगे लिखा कि जब मैं रात को सो रहा था तो मैंने जिस कमरे में सो रहा था उसी कमरे में वो उनका मालिक मकान, उस व्यक्ति भी सो रहा था, हम पास पास सो रहे थे। और जानते उसने क्या प्रार्थना की? प्रभु यीशु मैं आज तेरे साथ सो रहा हूं ताकि कल जिंदा हो जाऊं। हालेलुया।
और तब से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, रात को सोते मैं कहता, प्रभु यीशु मैं तेरे साथ सो रहा हूँ, और जब सुबह उठता तो कहता, प्रभु यीशु आज मैं जिंदा होकर उठा हूँ, ये नया जीवन है। विलाप गीत 3 में लिखा है, प्रति भोर उसका अनुग्रह नया होता जाता है। कितनी सुंदर बात है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने अपने क्रूस के इन 7 वर्ष से हमें सिखाया है। इसका प्रमाण यीशु ने उस क्रूस पर से कहकर दिखाया, अपनी सेवा की बड़ी ही गहराई से ना केवल दोहराया परंतु करके दिखा दिया। और प्रिय भाई बहनों, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दें। जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो यीशु ने केवल 3.5 साल की उम्र में कर दिया, इन 7 वचनों में कर दिया। लोग आए और मर गए और चले गए। बहुत से लोग आए, महापुरुष आए, कुछ लोगों ने कह दिया हम भगवान हैं, लेकिन वो भी चले गए। लेकिन यीशु मसीह आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, और वो एक दिन आपको और मुझको लेने के लिए आएगा। आर वी रेडी फॉर दैट रैप्चर? आर यू रेडी फॉर द डे ऑफ जीसस क्राइस्ट व्हेन ही विल कम? जब वो आएगा तो क्या तैयार है? प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं यीशु ने आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में अपने प्रिय चेलों को क्या कहा? प्रकाशित वाक्य 1:17 जब पढ़ते हैं और 18 पढ़ते हैं, 9-10 में क्या पढ़ते हैं कि वो कहता है कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। प्रिय भाई बहनों, आज जब 7 वचन आप सुन रहे हैं, ये सोच लीजिए आज गुड फ्राइडे, एवरी फ्राइडे इज योर गुड फ्राइडे, सेलिब्रेट एवरी फ्राइडे, दिस विल बी योर गुड फ्राइडे। वो कहता है कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु अपनी आत्मा से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे। और वो प्रकाशित वाक्य में 17 वचन में कहता है, तब मैंने देखा एक आवाज आई थी, मैं उसके पैरों पर मुर्दा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना हाथ रखा, कहा मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। देख मैं मर गया था, देख मैं अब युगानुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। जो यीशु ने किया हमें भी करना है, तब ही हम परमेश्वर की संतान हो सकते हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। फादर, इनटू योर हैंड आई कमिट माय स्पिरिट। मैं मर गया था, अब जीवित हूं। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप फिजिकली, शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से, फाइनेंशियली आर्थिक रूप से, इमोशनली भावनात्मक रूप से, सोसाइटी सोशली सामाजिक रूप से, वी हैव टू कम एंड डेडिकेट टू अवर सेल्फ टू अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Come unto his feet as we sing, all to Jesus I surrender. प्रियो, यीशु के 7 वचन युगों युगों से अलग अलग महान विद्वानों ने, सेवकों ने अलग अलग रूप से किताबों के द्वारा, प्रचार के द्वारा हम तक पहुंचाए हैं, लेकिन आज भी ये अधूरे हैं। इन्हें पूरा आप और मैं करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा। और जो जो यीशु ने किया अब जब हमारे जीवन से हो गए, तो ये वचन पूरा हो जाएगा कि मैंने प्रभु तेरी आज्ञा को पूरा किया है। वचन में लिखा है भजन 40 में, हे परमेश्वर, 8 वचन में, हे परमेश्वर देख मैं तेरी आज्ञा पूरी करने के लिए प्रसन्न हूं, देख मैं तेरे पास आया हूं। प्रिय भाई बहनों, मैंने अपने जीवन में जब से इन 7 वचनों पर अध्ययन शुरू किया है, तब से हर महीने कम से कम 2 बार जरूर इन वचनों पर मनन करता हूं, और ये लिखने का काम मेरा चालू है, इसमें और भी जुड़ता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह को आज अपना जीवन दे दें। आप तो अपने चर्च में 3 घंटे बैठेंगे, लेकिन ये इतना लंबा नहीं है, लेकिन इसके द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देना चाहता है।
इस क्रूस के 7 वचनों के संक्षिप्त रूप के द्वारा प्रभु यीशु चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। क्या आज आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे? फिजिकली, शारीरिक रूप से, मेंटली, मानसिक रूप से, स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से, फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, इमोशनली, भावनात्मक रूप में, सोशली, सामाजिक रूप से अगर करना चाहते हैं तो जब मैं गीत गा रहा हूं आप भी गा सकते हैं, ताकि प्रभु यीशु का काम हमारे जीवन से हो सके और हम कह सकें, सब देता हूँ, सब देता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, अपनी आंखें बंद कर दीजिए। आप इस समय बेशक से चर्च में नहीं है, अपने घर में हैं। अगर आप ईमानदारी से वचन सुना तो मेरे साथ गाइए और यीशु से कहिए, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक यीशु, सब देता हूँ। यीशु की क्रूस के पीछे आ जाइए। मेरे को पता है आपके परिवार में झगड़े हैं, बहन भाइयों मन मिटाव है, बहन भाइयों में दूरी आ चुकी है, एक दूसरे का घर नहीं जाते, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही आसपास में रहते हैं, लेकिन दूर है, वो शैतान दूरी लेके आया है। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे प्रार्थना बेनती है, अपने जीवन को प्रभु यीशु को सौंप दीजिए और प्रभु यीशु से कहिए, सब देता हूँ, सब देता हूँ। अपनी सोच, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपने पाप जो आज तक मुझसे हुए, मन वचन कर्म से, मेरी सोच से मैंने अपने माता पिता का बेइज्जती की है, मैंने माँ बाप का कहना नहीं माना, मैंने अपने बहन भाइयों का दिल दुखाया, मैंने अपने कलीसिया में अपने पास्टर का बेइज्जती की है। यीशु मुझे क्षमा कर दे, यीशु मुझे क्षमा कर दे पिता। यदि मुझसे पाप हुए तो मुझे क्षमा कर दे। जैसे पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 15:31 में, मैं प्रतिदिन मरता हूँ, एवरी डे आई डाई, मैं पाप के लिए मरता हूँ। पौलुस ये भी कहता है पहला तिमुथी से 5 में, ये बात सच और प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूँ, हालेलुया, सब मैं देता हूँ। यीशु मेरे जितने भाई बहन मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं, जितनों ने वचन सुना है, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, ये वचन मेरा नहीं है, पवित्र आत्मा जैसा तूने कहा मैंने बोल दिया, मैंने भी प्रभु उनके साथ मिलकर कहा, यीशु तू मुझे माफ कर दे,
मुझे तेरा बहुत काम करना है, मेरे बहन भाइयों को बहुत काम करना है, दिन बुरे हैं। रिडीम द टाइम, द डेज आर इवल, समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु इनके जीवन से अगर फिल्मों की एक्टरों की गुलामी है, उस गुलामी से आजाद करते हैं। आमीन। अगर इनके घर में मन मिटावे, भेदभाव है, लड़ाई झगड़े, दूरी आ गई, इनको एक कर दे पिता यीशु। तू आकाश से जमीन पर आया ताकि आसमान और जमीन को एक कर दे। यीशु तू सबको आशीष दे, मेरे बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, तेरे सेवकों को आशीष दे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हम सब अपने आप को, अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं जो काम अधूरा रह गया यीशु, हम उसे पूरा करना चाहते हैं, आत्माओं को जीतना चाहते हैं, और जो तूने कहा है हम तेरे पद चिन्ह पे चलना चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपने कंटिन्यू ये वचन देखा है पूरा, तो ये हो नहीं सकता है कि 7 वचन आपके जीवन में काम कर। बहुत आत्मिक बोझ से मैंने आज आपके साथ ये वचन बांटा है। आप चाहे सेवक हैं, चाहे पास्टर हैं, चाहे बिशप हैं, चाहे डीएस हैं, चाहे मॉडरेटर, वॉट एवर यू आर, वी हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अवर चर्च, टू सेव अवर फैमिली, टू सेव अवर नेशन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम आशीष वचन में जुड़ते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब कुल ईमानदारों के साथ, जितनों ने वचन सुना है, जिन्होंने आज अपना जीवन तुझे दिया, समर्पण किया, सबको दिया है, उनके साथ तेरे आगमन तो बराबर बने रहे। नाउ द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर, कम इन द होली स्पिरिट बी विद यू ऑल फॉरएवर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु आपकी सहायता करे। आमीन और फिर आमीन।